नमोस्तु महाराज जी। कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। निमित्त चाहे कुछ भी बने, जैसे कर्मों का फल मिलना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार हमें कौन कौन से कर्म कैसे निमित्त कर्म उदय से मिलेंगे वो निश्चित है क्या? कर्म का फल मिलना कोई निश्चित नहीं है। कर्म के फल को हम टाल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको 20 साल की सजा हो गई कोर्ट से, और 20 साल तक उसको स्पष्ट हो गया, लेकिन जेल में रह करके कुछ उसने इतने अच्छे कार्य किए कि किसी 15 अगस्त पर उसको 10 साल में ही बरी कर दिया गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? जब कोर्ट की सजा तो 20 साल की थी, अपराध 20 साल के लायक ही किया था, लेकिन बाद में जाकर उसने अपने उस अपराध को इतने अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। हमने देखा जेल में जाकर जब प्रवचन वगैरह को जाते, कुछ जेली खुले घूमते हैं खुले घूमते हैं, खेती करते हैं, सब करते हैं। तो मैंने कहा जेलर साहब ये भाग जाएंगे तो? बोले ये इतने अच्छे जेली हैं कि इनको यदि कोई भगाएगा भी तो ये भागने वाले नहीं है, अच्छे जेली है। यानी अपराधियों में भी आदर्श अपराधी है। उन्होंने कहा ये इतने एक पश्चाताप कर रहे हैं। बोले हमने एक बार अपराध किया है, मुझे जो सजा मिली वो ठीक मिली। अपराध का सबसे बड़ा तरीका है, मैंने गलती की है, उसकी सजा मुझे ठीक मिली। जैसे ये व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसकी सजा कम होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के लिए भी जब आपके ऊपर दुख आ जाता है तो आप लोग रोते हो, किसी ना किसी को कोसते हो, यहां तक कि तुम भगवान को भी नहीं छोड़ दे। पता नहीं भगवान क्या नाराज है वो बहुत गलती है। जब किसी को दुख आवे सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि हमने नियम से कोई ना कोई गलती तो की है, और जब गलती की है तो जो मुझे सजा मिल रही है वो ठीक है, मिलना ही चाहिए। मैं पूछता हूं आपसे, अपराधी को सजा मिलना चाहिए या नहीं? सबकी राय बोलो, जोर से बोलो। और उसमें अपराधी आप हो, अब मिलना चाहिए कि नहीं? कह रहे हो? कह रहे हो? वहां जब अदालत में खड़े होते हो तो हे भगवान कोई ले दे के मान जाए। तो सजा को सबसे बड़ी चीज है। अंजना को जब पता चला, 22 साल की दुख भोगने वाले को किसी मुनिराज से पता चला कि तुमने एक अपराध किया था, अपने निजी स्वार्थ के कारण से भगवान के प्रति तुमने द्वेष भाव किया था, तो अंजना देखो क्या भाव करती, ओहो मैंने इतना बड़ा अपराध किया तो मुझे ये 22 साल की सजा कम है। किसने मेरी सजा कम कराई? मुझे तो 22 सागर की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वो पापिन हूं कि मैंने निजी स्वार्थ के लिए धर्म में विघ्न डाला। ये सजा कम हुई। क्यों कम हुई? ये सजा नहीं होना चाहिए। और ये जो मुझे दुख मिले हैं ठीक मिले, इससे ज्यादा और दुख मिलना चाहिए। जैसे ये परिणाम उसके अंदर ने काया, उसी समय उनका पाप कट गया और तुरंत उसका सब कुछ ठीक हो गया। हम सदा प्रवचनों में कहा करते हैं, दुखी आदमी उल्हायना ना दे, कोसे नहीं, एक्सेप्ट करे कि हमने गलती की है तो उसकी सजा हमें भोगना पड़ेगी। ऐसी ईमानदारी से किए हुए कर्म फल न दे करके भी बिना फल दिए झड़ जाते हैं।